अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। क्या कमेलियंस वाकई छुपने के लिए रंग तब्दील करते हैं? वो दरअसल अपना मूड दिखाने के लिए भी रंग तब्दील करते हैं। तो मेल्स अपने डोमिनेंस को दिखाने के लिए ब्राइट कलर में तब्दील हो जाते हैं और जब वो गुस्सा हो तो डार्क रंग के हो जाते हैं। गिरगिट मुख्तलिफ दर्जा हरारत को अपनाने के लिए भी रंग तब्दील करते हैं। सर्दी में ज्यादा गर्मी को जज्ब करने के लिए ये गहरे रंग के हो जाते हैं। गर्मी में ये सूरज की शुआओं को रिफ्लेक्ट करने के लिए पेल रंग के हो जाते हैं। बाय द वे, क्या कमेडियंस छुपने के लिए रंग बदलते हैं? हाँ, सिर्फ तब जब उनके लतीफों पर कोई ना हंस रहा हो। ओके, मैंने इसे खुद से बनाया है। एक मिथ ये है कि अगर आप किसी बड़ी बिल्डिंग से एक सिक्का गिराएं तो ये नीचे मौजूद किसी भी चीज को तबाह कर देगा। लेकिन जब टेस्ट किया गया तो रिसर्चर्स ने पाया कि ये दरअसल सच नहीं है। नीचे जाते हुए सिक्का इतनी वेलोसिटी नहीं पकड़ सकता जिससे ये नीचे मौजूद किसी भी चीज को परमानेंट डैमेज कर सके। बहरहाल इसे जेब में रखना सही होगा। अब क्या गोल्ड फिश की याददाश्त मुख्तसर होती है? खैर, ज्यादातर लोग 7 सेकंड्स कहते हैं, लेकिन असल में गोल्ड फिश किसी चीज को 7 महीने तक याद रख सकती हैं। अच्छी याददाश्त के बगैर गोल्ड फिश जो नेचर में रहती है कभी भी खुराक ना ढूंढ सकती। क्या आपको किसी ने कहा है कि एक फीमेल बर्ड अपनी औलाद को मुस्तरद कर देगी अगर किसी इंसान ने इन्हें छुआ हो? लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि परिंदों के सूंघने की हिस्स इतनी डेवलप नहीं होती। वो कभी भी एक बंदे की खुशबू को नहीं पहचान सकेंगी। ऑस्ट्रिच अपना सर रेत में तब दबाते हैं जब ये डरे हों, लेकिन दरअसल ये सच नहीं है। ये मिथ शायद इसलिए बनी क्योंकि इनका सर इनकी बॉडी के मुकाबले गैर मुतनासिब तौर पर छोटा होता है। तो कुछ फासले पर ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रिच ने अपना सर रेत में मारा हुआ है। लेकिन अगर ये वाकई ऐसा करते तो ये सांस ना लेने की वजह से दुनिया पानी से गुजर जाते। एक मिथ ये है कि एक पेंगुइन किसी जहाज को देखते हुए पीछे गिर जाता है। अब तक की सबसे क्यूटेस्ट मिथ। पेंगुइन्स अपना बैलेंस बरकरार रख सकते हैं चाहे कुछ भी हो, हत्ता के आसमान पर देखते हुए भी। लेकिन ज्यादा नीचे उड़ने वाले जहाज इन्हें अपने घोंसलों में जरूर भगा सकते हैं। क्या कुत्ते का थूक के जरिए पसीना आता है? नहीं, इनका पसीना पैरों के जरिए निकलता है, लेकिन लार बहाने से ये अपना दर्जा हरारत दुरुस्त रखते हैं। बिल्ली के मालकान सोच सकते हैं कि ये जब गुस्से में हो तभी गुर्राती है, लेकिन बिल्लियां उस वक्त भी गुर्राती हैं जब ये भूखी हों, परेशान हों या किसी चोट से सेहतयाब हो रही हों। रिसर्चर्स सोचते हैं कि गुर्राना शायद इनकी कोई सेल्फ हीलिंग ट्रिक है। किसी तरह ये इनकी हड्डियों और पट्टों के सही काम करने की वजह होता है। क्या आप जानते हैं कि हर झुंड में एक अल्फा भेड़िया होता है? लेकिन दरअसल ये नहीं होता। कैद में रहने वाले भेड़ियों के बरक्स जंगली भेड़ियों में ये समाजी नज़्मो ज़ब्त नहीं होता। ये इंसानों की तरह फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं जहां माँ बाप लीडर होते हैं और छोटे वालों को उनका कहना मानना पड़ता है। एक मिथ ये है कि उल्लू अपना सर पूरा सर्कल में घुमा सकते हैं, लेकिन इससे इन्हें नुमाया नुकसान होगा। लेकिन फिर भी ये अपना सर आधा से ज्यादा सर्कल में घुमा सकते हैं। ये इनकी गर्दन की हड्डियों की खास बनावट की वजह से है। क्या आपने कभी भी कछुए के शैल को ये सोचकर मारा है कि इससे इन्हें दर्द नहीं होगा? तो आप गलत होंगे। कछुए का खोल इसके जिस्म का जिंदा और महसूस होने वाला हिस्सा होता है, मुकम्मल नर्व एंडिंग सप्लाईज के साथ। अगर खोल टूट जाए तो इससे कछुए की जान को खतरा भी हो सकता है। ज्यादातर लोग इस जुमले से वाकिफ हैं कि एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। सेब वाकई हमारे लिए अच्छे होते हैं। ये खास न्यूट्रिएंट्स जैसा कि फाइबर और विटामिन सी से भरे होते हैं। लेकिन क्या कोई वाकई सोचता है कि ये काफी हैं? क्या आपने कभी ये कहानी सुनी है कि एक बबल गम हजम होने में 7 साल लगाती है? लेकिन ये गलत है। बबल गम किसी और खुराक से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होती। इसे हजम होने में इतना ही वक्त लगता है, लेकिन बिल्कुल ये ग़िज़ायत से भरपूर नहीं होती। एक लेजेंड ये है कि जुकाम ज्यादातर ठंडे मौसम में होता है, लेकिन जुकाम हो जाने में सर्दी का कोई हाथ नहीं होता, जबकि एक वायरस का होता है। लोग सर्दी में ऐसी ज्यादा अलामात महसूस कर सकते हैं, लेकिन दर्जा हरारत का बादियाबी या इस जैसे कुछ से कोई लेना देना नहीं होता। क्या शेव्ड किए बाल गहरे और मोटे हो जाते हैं? रिसर्चर्स कहते हैं कि ये नहीं होते, लेकिन शेविंग से आपके बालों की टिप नोकदार नहीं रहती, जो इन्हें मोटा महसूस करा सकती है। और जब कलर की बात हो तो वो नई डार्क टोन सिर्फ एक इल्यूजन है। कुछ लोग कायल हैं कि टर्की खाने से इन्हें गुनूदगी का एहसास होता है। ये सच है कि टर्की में ऐसा केमिकल होता है जो गुनूदगी की वजह बन सकता है, लेकिन ये मुर्गी और दूसरे गोश्त में भी होता है। टर्की उन बड़ी फैमिली सेलिब्रेशन में पसंदीदा है और शायद गुनूदगी की वजह आपका गोश्त को ज्यादा मिकदार में खाना है।
मीट्स ये है कि लोग अपनी ज्यादातर जिस्म की गर्मी सर से जाया करते हैं, जो शायद पहली बार एक टोपी बेचने वाले की वजह से मशहूर हुई। और कोई हैरानी की बात नहीं, साइंसदान कहते हैं कि लोग अपने सर से गर्मी को सिर्फ 10 गुना जाया करते हैं। आप गर्मी अपनी जिल्द से जाया करते हैं, ये जिल्द कहाँ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने कभी सुना कि पूरा चांद आपके दिमाग को मुतासिर कर सकता है? लेकिन दरअसल ये सच नहीं। रिसर्चर यकीन करते हैं कि पूरे चांद की रोशनी आपकी नींद को मुतासिर कर सकती है, जो डेफिनेटली आपके मूड को मुतासिर करेगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि आइंस्टाइन स्कूल में मैथ्स में फेल हो गया था। आइंस्टाइन ने खुद इस थ्योरी को बताया कि उसने 15 साल की उम्र में मैथ्स मास्टर कर ली थी, लेकिन आइंस्टाइन अपनी पसंद के स्कूल में जाने से जरूर फेल हो गया था, क्योंकि वो अपनी पहली ट्राई पर लैंग्वेजेस में फेल हो गया था, लेकिन मैथ में उसने फ्लाइंग नंबर से पास किया। एक ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होती है कि इसकी जबान का वजन एक बड़े हाथी जितना हो सकता है। ट्रू, हाँ ये वाकई बड़ी होती हैं। ज़बान के नक्श बताते हैं कि मुख्तलिफ जायकों के लिए हमारे मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। वाकई में नहीं, बहुत से इनफरादी टेस्ट बड्स होते हैं जो दूसरे से ज़्यादा कुछ जायकों को पहचान सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि एक एरिया दूसरे से अच्छे से मीठा महसूस कर सकता है। स्टडी से पता चला कि हमारे पूरे मुंह में टेस्ट बड्स होते हैं जो सब जायके महसूस करते हैं। अरे इस व्हेल का टंग मैप जरा देखें, लगता है कि ये सिर्फ जुज़वी तौर पर प्लैंकटन के लिए है। डायनासोर्स बहुत बड़े थे। खैर ये झूठ है, मूवीज में बड़ी स्केली छिपकलियां नजर आती हैं, लेकिन वो बहुत छोटी डायनासोर स्पीशीज थीं और इनमें से कुछ किसी टर्की या कबूतर जितनी थीं, और कुछ डायनासोर्स जैसा कि टी-रेक्स हत्ता के परों से ढके हुए थे, खास तौर पर अपने वक्त के पहले दौर में। ऑक्सीजन कलरलेस होती है, थोड़ा सा सच है। गैस की हालत में इसका रंग नहीं होता, लेकिन सॉलिड और लिक्विड हालत में इसका स्काई ब्लू शेड होता है। ब्लैक होल्स दरअसल होल्स नहीं होते जैसा कि इनको नाम मिला। ये बहुत डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी बहुत ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। फ्लेमिंगो बहुत शानदार जानवर होते हैं। खैर ये सच है, ये अपनी टांगे घुटनों पर मोड़ते हैं। मिथ, ये दरअसल इन्हें टखने पर मोड़ते हैं क्योंकि इनके घुटने इनकी बॉडी के करीब और पंखों से ढके होते हैं। पानी की बोतल की एक एक्सपायरी डेट होती है। ट्रू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी एक्सपायर हो जाता है जबकि बोतल हो जाती है। प्लास्टिक गलने लग जाता है और कुछ केमिकल्स जमा हो जाते हैं। टी बैग का बनना मुतवक्के नहीं था। ट्रू, 20वीं सदी की शुरुआत में थॉमस सल्वेंस ने कुछ बैग्स को पत्ती के पत्तों से भरा और इन्हें कस्टमर्स के पास भेज दिया। आइडिया ये था कि इन्हें खोला जाएगा और गर्म पानी में डाला जाएगा। बहुत से कस्टमर्स ने सोचा कि शायद टी बैग्स को बगैर खोले टी पॉट्स में डालना है। टी बैग्स में कुछ तब्दीलियां हुई, इस पर धागा और एंड पर एक पेपर टैग लगाया गया और नई गैर मुतवक्के इन्वेंशन तैयार थी। बिजली एक जगह पर दोबारा नहीं गिरती, ये सच नहीं। एक स्टेट एम्पायर नामी बिल्डिंग पर एक बार सिर्फ 24 मिनट में 8 बार बिजली पड़ी थी। तब बहुत ताकतवर तूफान था और कुछ भी इसको इस जगह पर गिरने से नहीं रोक सकता था जिस पर बिजली पड़ी हो। अगर उस जगह में कोई खासियत हो जिसने बिजली को अट्रैक्ट किया हो, जैसा कि पहाड़ी जैसी शक्ल, ठहरा पानी या ऊंचाई हो, तो ये इसे दोबारा अट्रैक्ट कर सकता है। आपकी बॉडी में इतना ज्यादा डीएनए है कि आप इसे सूरज से प्लूटो तक खींच सकते हैं। ट्रू, और सिर्फ एक बार नहीं, पूरे 17 बार। लेकिन बिल्कुल, इसे करने के बाद आप पहले जैसे नहीं लगेंगे। जमीन वो वाहिद जगह नहीं जिस पर पानी हो। ट्रू, नासा ने डिस्कवर किया कि जुपिटर का एक समंदर है और इसका पानी जमीन वाले समंदर से दुगना है। ये एक बर्फ की तह के नीचे है, हत्ता के मार्स पर भी कुछ पानी मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।